मैं अपने गांव से लाहौर पढ़ने गई थी। वहाँ एक लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया। मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। वो लड़का मुझे इंतहाई नापसंद था क्योंकि वो अमीर ख़ानदान का बिगड़ा हुआ लड़का था और लड़कियों के साथ फ्लर्ट में काफ़ी मशहूर था। जब मैंने उसकी कोई बात ना सुनी तो उसने मेरे साथ खुदकुशी का ड्रामा किया तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सबके सामने उसे थप्पड़ दे मारा। उस दिन के बाद उसने मेरा पीछा करना बिल्कुल छोड़ दिया। फिर मुझे यूनिवर्सिटी में एक लड़के से प्यार हो गया। वो इंतहाई सुलझा हुआ और शरीफ लड़का था। वो मुझे बहुत इज्जत और प्यार देता था। वो मेरा ऐसे ख्याल रखता था जैसे शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखता है। फिर मैं अपनी बड़ी बहन की शादी पर गांव गई। शादी के ठीक एक दिन पहले मेरी बहन घर से भाग गई। हम सब घर वालों पे तो जैसे क़यामत का दिन हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर घर के बड़ों ने फैसला किया कि उसी लड़के से कल मेरी शादी होगी और लड़के वाले भी इस बात पर मान गए। क्या करती मैं, कैसे इनकार कर देती। फिर मुझे अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी पड़ी। ना चाहते हुए भी मुझे शादी करनी पड़ी। मेरे शौहर ने वलीमे के दिन ही मुझे तलाक दे दी। ये कह के हमने तो सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, सो ले लिया। मैं और मेरे घर वाले टूट चुके थे। हमारे घर में क़यामत सा माहौल था। फिर जिससे मैं प्यार करती थी मैंने उससे राब्ता किया तो उसने मुझे बेवफा बोलकर कॉल बंद कर दी। यूनिवर्सिटी की एक दोस्त से पता चला कि अब वो लड़का किसी और के साथ रिलेशन में है। मैंने खुदकुशी करने का सोच ही लिया था कि जिसकी मैं 1 साल से इंसल्ट करती रही, जिसे मैंने सबके सामने थप्पड़ भी मारा था। मेरी यूनिवर्सिटी का वो बिगड़ा हुआ लड़का अपनी फैमिली के साथ मेरा रिश्ता मांगने आ गया। उसकी माँ ने मेरे अब्बू को बोला कि मुझे पता है लड़की के साथ क्या हुआ है, पर इसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है। हमारा बेटा इससे शादी करना चाहता है और हमें अपने बेटे के इस फैसले पर बहुत नाज है। इसी तरह मेरी इससे शादी हो गई और हम अपना सारा माजी भुलाकर और हम बहुत खुश रहने लगे। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है सब नसीब का खेल होता है। आपको पता है एक माँ बाप पर क्या गुजरती है। उसकी बेटी की जब तलाक होती है ये अजियत ऐसी होती है, अगर आप 100 दफ़ा मर भी जाए ना, वैसी अजियत का मुकाबला नहीं कर सकते जैसी अजियत का मुकाबला एक लड़की का बाप करता है।